अब हम डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 के बाकी पार्ट पे। यहाँ पे अप्रैल 2 में दे रखा, बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। तो ये जो कैश डिस्काउंट है सिर्फ 60% अमाउंट पे लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने 20,000 की सेल की है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है हमारा 20,000, फिर माइनस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, वो थी आपकी 10%। 10% हो जाएगा 2,000, डिफरेंस आ गया 18,000 का। अब ये परचेज की थी हमने, तो परचेज वाली एंट्री कितने से होगी, 18 से। अब इसके दो अलग अलग पार्ट बना लो, एक कैश का और एक क्रेडिट का। कैश परचेज थी हमारी 60%, क्योंकि हमने 60% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया था। क्लियर। 40% क्या हो गया हमारा, क्रेडिट वाला। अब इसका 40% तो हो गया 7,200। ये तो कैलाश के नाम से जाएगा, पार्टी नेम। यहाँ जब हम करेंगे ये आ जाएगा 10,800, ये हो गया आपका कैश वाला। अब जो 2% कैश डिस्काउंट थी वो तो इसी पे मिलेगी, 2% कैश डिस्काउंट। इसका 2% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 216 रुपये, माइनस करेंगे 10,584। ये हमने कैश पे किया होगा क्योंकि हमने परचेज की थी। देखिए टोटल 20,000 लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दी, फिर इसके दो पार्ट कर लिए, ये कैश वाला और ये क्रेडिट वाला। अब जो कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ इसी पे मिलेगी, इसका 60% आ गया 10,800। इसका 2%, 2/100 करके 216 आ गया। इसमें से 216 माइनस कर दिए, इतना कैश दे दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, हमने परचेज की थी तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका इस वाली अमाउंट से 18,000 से। बदले में हमने कैश कितना दिया है, डिस्काउंट काटने के बाद कैश था 10,584। डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगी, क्रेडिट में है तो डिस्काउंट कितनी थी, कैश डिस्काउंट 216, और जो उधार था उसमें आ जाएगा पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या था, कैलाश, 7,200 से टू कैलाश, हाँ 7,200। इस तरह से इसकी एंट्री करनी थी। कैलाश से इतने का माल खरीदे, इतने दे दिए, इतने डिस्काउंट होकर ये उधार रह गए। अब देखिए 4 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000, उधार माल बेचा है तो सिंपल एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू सेल्स 9,000 से। रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब 9,000 का माल तो इसे हमने यहाँ बेचा था। पहले देखो एक्स हमारा डेटर था, क्या एक्स हमारा डेटर था 6,000 से, तो एक्स पे हमारे टोटल कितने बन गए, 6,000 तो पहले थे, एक्स पे हमारे 6,000 तो पहले ही थे, और 9,000 का इसने माल अभी खरीद लिया, तो एक्स से हमें टोटल लेने थे 15,000। उसने 14,800 दे के अपना हिसाब क्लियर कर लिया, तो ये हमें कैश रिसीव हो गया। तो 200 क्या हो जाएगी, डिस्काउंट, 200 क्या हो जाएगी, डिस्काउंट, क्योंकि हमें एक्स से 15,000 लेने थे, 14,800 दे के उसने फुल एंड फाइनल कर दिया। अब इसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, एक्स डेबिट, ये कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास तो कैश आया है 14,800 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 से, टू एक्स 15,000 से। एक्स का 15,000 से हिसाब किताब क्लियर हो गया, कैश इतना मिला हमें, ये डिस्काउंट हो गई। नेक्स्ट देखिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सिंपल एंट्री हो जाएगी, बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे और कैश में घट जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 8, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई, हमें वाई से चेक रिसीव्ड हुआ 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। पहले देखो वाई से हमें कितने लेने थे, वाई से लेने थे हमें 8,000,
8,000 टोटल लेने थे, उसने दिया कितना हमें 7,850, तो 150 क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई ना। चेक मिला तो बैंक में जाएगा पैसा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। कैश हमें 7,850 मिला, फिर 150 डिस्काउंट, 8,000 से वाई का हिसाब क्लियर हो गया। हाँ भाई, रिसीव्ड फ्रॉम जेड 2,000, जेड से रिसीव हुए, तो चेक वैसे रिसीव हुआ है, इमीडिएट डिपॉजिट भी नहीं किया, नेक्स्ट डे किया ना। जब चेक मिला और डिपॉजिट नहीं किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, जेड से, 2,000 से एंट्री हो जाएगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। अब उस चेक को 12 अप्रैल में डिपॉजिट किया गया बैंक में, तो बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, क्या जमा किया हमने, चेक, तो टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। 15 में देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड, जो वाई से हमें चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस होना, उसमें सिंपल उल्टी एंट्री कर देना। जब हमने ये चेक रिसीव किया था तो एंट्री की थी बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वाई, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, वाई डेबिट हो जाएगा टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, वाई डेबिट हो जाएगा 8,000 से टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, सिर्फ एंट्री को पलट देना है। हाँ भाई, 15 में देखिए, चेक रिसीव, ये कैश सेल्स 15,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, तो सीधे हमने बैंक में जमा कर दिए। हमने टोटल सेल की थी 15,000 की, इसमें से 12,000 तो बैंक में जमा कर दिए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, कितना कैश रह गया, 15,000 टोटल थे, 12 बैंक में जमा कर दिए, 3,000 रह गए ना, 3,000 से हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट। किसके थे ये, सेल्स के, हमने माल बेचा था, पैसा आया और माल गया, 15,000 की टोटल सेल थी, इसमें से 12,000 बैंक में जमा कर दिए, 3,000 कैश में रह गए। हाँ भाई, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाई चेक, देखो अजय को कितने देने थे, क्रेडिटर्स में अजय को देने थे 5,000, इसकी पेमेंट कर दी बाई चेक, तो अजय डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में पैसे घट जाएंगे। हाँ भाई, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, पहले देखेंगे ओल्ड न्यूज़पेपर, टोटल तो हमारे कितने हो गए, 750 प्लस 50, 800 आएंगे हमारे पास, भाई बेचे हैं तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 800, 50 रुपये के ओल्ड न्यूज़पेपर थे, उसके लिए आपको लिखना है सन्ड्री इनकम्स, मिसलेनियस इनकम्स, ठीक है ना, सन्ड्री रिसिप्ट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सन्ड्री इनकम्स अकाउंट, 50 रुपये के जो न्यूज़पेपर बिके थे। और फर्नीचर तो असेट हो गया, आने पे डेबिट और जाने पे क्रेडिट, फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट, हमने सेल किया है, ओल्ड नहीं लिखना है, फर्नीचर लिखना है, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर था 750 का। आगे बढ़िए, जेड बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, चेक विच इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए जेड जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट वो सिचुएशन होती है जिसमें आदमी के जो कर्ज हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अपनी पूरी असेट्स बेच के भी उसको नहीं पे कर सकता। तो ये 40 पैसे इन रुपी का मतलब है 40%, जेड ने 40% अमाउंट पे किए। अब पहले देखो हमें जेड से लेने कितने थे, जेड से हमें लेने थे 10,000, बीच में जेड ने हमें 2,000 का एक चेक दे दिया था ना भाई, जेड से टोटल लेने थे 10,000, बीच में उसने हमें चेक दे दिया था 2,000 का, तो अब जेड से हमें कितने लेने हैं 8,000, 8,000 में भी वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट, उसने हमें दिए हैं 40%,
40% हो गए आपके 3200। अब 8000 में से 3200 तो उसने दे दिए, बाकी डूब गए, भाई बाकी पैसा तो मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैड डेट्स। हमें इतना तो कैश रिसीव हो गया, बैड डेट्स हमारे लिए क्या, लॉस, लॉस है तो डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ पे देखिए एंट्री कैसे बनेगी, जितने पैसे मिल गए उसके लिए तो आएगा कैश अकाउंट डेबिट, ये चेक मिला था शायद इससे हमें, हाँ भाई चेक, चेक मिला ना, तो बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ भाई जितने पैसे डूब गए उसके लिए आ जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट, जो मिल गए उसके लिए कैश या बैंक, जो डूब गए उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट। किससे मिले, जेड से, जेड से हमें लेने थे 8000, उसने हमें दिए फुल एंड फाइनल में 3200, 4800 जो डूब गए वो हो गए बैड डेब्ट्स। इस तरह से इसकी एंट्री करनी है, जो पैसे मिल गए कैश बैंक डेबिट, जो नहीं मिले डूब गए वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जेड। हाँ भाई परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक, सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोल्ड हाफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट, हमने जो सेल की परचेज की थी अभी गोपाल से वो की थी 8000 की, इसकी आधा हो गया 4000, इसे सेल कर दिया 30% प्रॉफिट ऐड करके, इसका 30% आ जाएगा 1200, तो 4000 की तो कॉस्ट थी, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया 1200, तो टोटल सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा 5200। भी 4000 का माल था, 1200 के प्रॉफिट पे कितने में बेच दिया, 5200 रुपये में। तो अब जो सेल वाली एंट्री है वो कितने से होगी, 5200 से। चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चंद्रकांत डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल की है। उसके बाद है प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक, जो प्रोप्राइटर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए जब पैसे निकालेगा तो क्या होगा, ड्राइंग्स, एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। उसने कैश कितना निकाला 2000, बैंक से जो निकाले हैं तो वहाँ बैंक आ जाएगा, 2000 कैश, 3000 फ्रॉम बैंक, टोटल हो गए 5000। प्रोपराइटर ने टोटल 5000 निकाले, 2000 कैश और 3000 बैंक से। आगे देखिए, पेड सैलरी टू मोतीलाल बाई चेक, अब मोतीलाल को दी हो या रोतीलाल को दी हो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सैलरी से और चेक से। तो सैलरी एक्सपेंस हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट। पेड रेंट बाई चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे चेक नहीं लिखा थे, कैश में माने जाएंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 से। ये अच्छे से कर लेने आप।